एवरीवन, माय नेम इज़ कुबेर दास। वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ कि इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 6वां वीडियो है और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो PPT आपको दिख रहा है, ये PPT को मैं नहीं बनाया हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अनामिका। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे को PPT बना के दे देती है, तो मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को आसानी हो जाता है। अगर वो PPT नहीं बनाएगी तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा डिले रहता। इससे पहले आप देखते हो क्योंकि PPT बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अब वो मेरे को बना के दे देती है, तो मैं अब पूरा टेंशन फ्री हो चुका हूँ। तो आप सभी उसको बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन X% ऑफ द लूज इन ऑकर। इसमें बोलने का मतलब है कि जो लॉस जो है ना, वो प्रॉफिट का 2/3 भाग है ऐसे लिख देगा, या फिर 3 भाग है, या फिर 3 इतना गुना है ऐसे लिख देगा, या फिर प्रॉफिट जो है वो लॉस का 2/3 गुना है ना, या फिर इसी को जगह लिख देगा भाग इतना भाग है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको बनाने का तरीका सिखाता हूँ। बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉस का 2 गुना है। सबसे पहले अब ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट का लॉस जो है प्रॉफिट का 2/3 गुना है। आप यहाँ पे देखोगे तो लॉस जो है 70 रुपये है ना। जब लॉस होता है तो उसको 70 रुपये में क्या करता है, बेचता है, तथा लाभ होगा तो उसको 180 रुपये बेचेगा। मतलब एक ही वस्तु है, वस्तु एक ही है। इसी वस्तु को जब लॉस होता है तो 70 रुपये में बेच रहा है, इसी वस्तु को अगर वो लाभ पे बेचेगा तो 180 रुपये में बेचेगा, ऐसा ये बोल रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, CP बनाना है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, कितने रुपये में बेच रहा है, लाभ सब है, ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचेंगे, 120 रुपये में बेचेंगे, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे जो लॉस है वो प्रॉफिट का कितना गुना है, 3/2 गुना है। प्रॉफिट नीचे लाओ तो कितना, 3/2 आ गया। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा लॉस, और यहाँ लिखूंगा अनुपात में P है ना। तो लॉस मेरा कितना है, 3/2। सॉरी, क्वेश्चन शायद मेरे को उल्टा लग रहा है ना। ये क्वेश्चन मेरे को उल्टा लग रहा है, ये 2/3 होगा। ठीक है, ये 2 कितना होगा, 3 होगा। उल्टा ये कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। तो ये 2 मिटा देता हूँ मैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा, 2/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 2/3 होगा। तो लॉस आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो प्रॉफिट का कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे समझना, ठीक है। मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ आने में कितने का वृद्धि करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति पहले लॉस में था है ना, और यहाँ पे क्या है, उसका CP है लॉस में, तो सबसे पहले वो इतना को कमाएगा है ना, CP पे आने का कोशिश करेगा। फिर CP के बाद वो क्या करेगा, प्रॉफिट को कमाएगा। मतलब उसको टोटल यहाँ से यहाँ तक कमाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ को यहाँ से यहाँ आने में कितने का वृद्धि कर रहा है, वो देखो कितने का वृद्धि हो रहा है, 50 का वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है, 50 का। तो मैं अगर लॉस के टर्म में देखता हूँ कि लॉस से मैं प्रॉफिट में आऊँगा तो क्या होगा, लॉस मेरा 2 है ना, प्रॉफिट मेरा कितना है, 3 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को टोटल कितना कमाना पड़ेगा, 5 कमाना पड़ेगा। 5 नहीं कमाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ कितना बोला है, 50 कमाना पड़ेगा। तो यही जो 5 यूनिट है ना, यही जो आपका क्या है, 5 यूनिट है, वो 50 के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर लॉस और प्रॉफिट अलग अलग दिया है तो दोनों जुड़ता है। कल मैं आपको बताया हूँ, प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस घट जाएगा। प्रॉफिट और लॉस देगा तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो 5 यूनिट है, यहाँ से काटेंगे तो कितना, यहाँ से आपका 1 यूनिट, कितना, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 10। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 10। तो जब मेरा 1 यूनिट का मान है यहाँ से, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान मेरा 10 है, तो यहाँ से लॉस कितना दिखा रहा है मेरे को, 20 दिखा रहा है। तो 20 का गुना करेंगे, तो जैसे 20 का गुना करूँगा तो कितना आएगा, 40। अब मेरे को ये बताओ, मैं लॉस में बेचा हूँ, कितने में बेचा हूँ, लॉस में बेचा हूँ, सॉरी 20 नहीं होगा, 10 होगा। तो यहाँ कितना आएगा आपका, 20 होगा। अब मेरे को CP निकालना है, CP निकालना है ना, और मेरे को लॉस दिया है, CP निकालना है। लॉस है और मेरा सेलिंग प्राइस है, जिसमें से मेरे को लॉस दिया है, तो लॉस दिया है 20, सेलिंग प्राइस मेरा 70 है। तो CP कितना आ जाएगा आपका, 90। CP कितना आ जाएगा आपका, 90। और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर ये कैसे आ रहा है, अगर आप बोलोगे तो लॉस का सूत्र होता है CP - SP है ना। लॉस कितना है मेरा, 20 रुपये, CP SP कितना है मेरा, 70 रुपये। ये इधर जाएगा तो CP कितना हो जाएगा आपका, टोटल 90 रुपये हो जाएगा।
अगर आप बोलोगे इसी चीज़ को दूसरे में बताओ, समझ में, अगर आप बोलोगे इसी चीज़ को दूसरे में बताओ, इसका इससे बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। चलो देखते हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। मैं प्रॉफिट को लेके बनाता हूँ। प्रॉफिट में कितने का गुणा करेंगे अपन, 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मेरे को प्रॉफिट दिया है 30, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 30 है। मेरे को सेलिंग प्राइस कितना दिया है 120, मेरे को निकालना है सीपी। हम तो पढ़े प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। प्रॉफिट मेरा 30, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 120 माइनस का सीपी। तो इसको मैं और आगे बनाऊंगा तो सीपी को पक्षांतर करूंगा, तो 120 में 30 घटाऊंगा तो टोटल कितना रहेगा 90। दोनों मेथड में सेम है। इसका बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक अभी नहीं बताता, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। चलो ठीक है, 2/3 लॉस नीचे, ये भी उल्टा लिख दिया हुआ है, उल्टा क्वेश्चन लिख डाला हूँ। 3 होगा, ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे अपन, सी लेंगे। कितने में बेच रहा है लॉस में, 300 रुपये में लॉस में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है ना। प्रॉफिट में कितने में बेचेगा वो, 400 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 400 रुपये में। आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का कितना गुना है, 3/2 है ना। तो P/L बराबर कितना आएगा, 3/2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लॉस, यहाँ पे P अनुपात में, तो इधर कितना होगा 2 होगा, इधर कितना होगा 3 होगा, है ना। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ आने में मेरे को कितने का वृद्धि हो रहा है। आप बोलोगे सर मेरे को 100 का वृद्धि हो रहा है, कितने का 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन मैं देखूंगा यहाँ लॉस और क्या है, प्रॉफिट है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100। 5 से काटूंगा कितना आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरा आएगा 20। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 20। जब 1 यूनिट का मान आ रहा है तो 2 तरीका है, या तो आप लॉस को लेके बनाओ या प्रॉफिट को लेके बनाओ। पहले बोल दे रहा हूँ दोनों में आंसर आएगा। चलो मैं लॉस लेके बनाता हूँ। जब मैं लॉस को लेके बनाऊंगा तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना है 20 रुपये, तो यहाँ 20 का गुणा करो कितना आएगा 20। ये मेरा कितना निकल गया, लॉस निकल गया, है ना। तो मेरे को लॉस पता है, एसपी पता है, सीपी पता है। तो लॉस का सूत्र आपको पता होगा, सीपी माइनस का एसपी। सीपी निकालना है तो एल माइनस का एसपी, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, है ना। तो लॉस सॉरी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, दोनों जुड़ जाएंगे। तो लॉस मेरा कितना है 320 आएगा, क्योंकि लॉस मेरा कितना है 20 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना है 300, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 320। इसका आ जाएगा आंसर सीपी। अगर आप बोलोगे प्रॉफिट को लेके बनाओ, बनेगा क्या सर, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो यहाँ कितना मेरा, किससे गुणा करेंगे, कितने यूनिट बोला था 20, तो 20 का गुणा करो कितना आएगा 60, है ना। मेरे को प्रॉफिट दिया है ना, सेलिंग प्राइस है, और मेरे को सीपी क्या करना है, निकालना है। आपको पता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 60 रुपया, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है 400 माइनस का सीपी इधर जाएगा और ये 60 इधर आएगा, तो 400 में 60 घटेगा कितना आएगा 360। ये मेथड है। अगर आप इसको बेसिक मेथड बोलोगे थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है। प्रॉफिट जो है वो किसके, लॉस है, किसका, लॉस का कितना 2/3 गुना है, तो 2 को इधर ले जाओ तो 2P बराबर कितना हो जाएगा L3L। तो यहाँ पे यहीं पे आपको दिक्कत, यहीं पे आपको समस्या होगा, है ना। चलो यहाँ पे SPP लेना पड़ेगा और यहाँ पे SP लेना पड़ेगा। क्यों ले रहा हूँ समझ में आएगा। कॉस्ट प्राइस का सूत्र इसका, प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 3, है ना। क्या होगा CP माइनस का क्या होगा, सेलिंग प्राइस लॉस वाला। चलो रखते हैं 2, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना 400 माइनस का CP बराबर 3, ब्रैकेट में कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है मेरे को नहीं पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है, लॉस का कितना दिया है 300। गुणा कर लो 800 माइनस का 2CP बराबर है 3CP माइनस का 900, है ना। तो ये इधर जाएगा और 900 इधर ला लो, तो इधर आएगा तो कितना आएगा 5CP, और ये उधर जाएगा तो कितना जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 9 कितना हो जाएगा 1700, है ना। 5 इसको काटेंगे, 5 दिया 15, है ना। यहाँ पे बचेगा 3, 5 6 30, और ये तो यहाँ से CP का मान मेरा कितना आ रहा है
360 इससे भी बनता है मेथड, आपको लग रहा होगा ये मेथड, लेकिन वो मेथड ज़्यादा अच्छा है ना। आपके मेथड आपको जो मेथड अच्छा लगता है, ये मेथड अच्छा लगता है इससे बना, ये मेथड अच्छा इससे बना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 43 है, एक विक्रेता ने अपने माल को 32 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 300 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5वें भाग पे है। जाहिर सी बात है, देखो कन्फ्यूजन होना ही नहीं है किस में 7 आएगा किस में 5 आएगा। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ये मेरे को दिया है सीपी, मेरे को क्या दिया है सीपी। एक वस्तु को मैं बेचूंगा किस में 3200 में, एक वस्तु को मैं बेचूंगा किस में, मतलब वही वस्तु को कितने बेचूंगा 3000 में, यही तो बेचेंगे ना। तो जाहिर सी बात है जो लाभ है ना, जो 3200 रुपये का जो लाभ है ना, वो किसका, ये 3000 रुपये के लाभ के कितना है 7/5 है। तो ज़्यादा वाला 7 को ऊपर दे दो और नीचे किसको दे दो 5 को दे दो। बस आपको ठीक बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो प्रॉफिट फर्स्ट वाला बराबर कितना होगा 7/5वें भाग होगा किसके, प्रॉफिट दूसरे का। प्रॉफिट दूसरे को ला देना, P1/P2 बराबर 7/5। तो ये वाला मेरा P1 हो जाएगा और ये वाला मेरा कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा। दोनों तरीका बता दिया आपको, ट्रिक भी बता दिया, ट्रिक कैसे करना है। ज़्यादा वाले को ऊपर, ज़्यादा पैसे के साथ, कम वाले को कम पैसे के साथ हो गया। अब यहाँ से अब दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में है, ध्यान से सुनना, यहीं पे आपका मेन असली चीज़ होगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है 200 है। मतलब यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को कितना कमाना पड़ेगा 200 है ना। वो दोनों प्रॉफिट है, क्या है दोनों प्रॉफिट है, साथ दोनों प्रॉफिट होगा। तो इसमें कितना मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 का। से ना मैं बताया था अभी, प्रॉफिट और प्रॉफिट रहेगा तो घट जाएगा, लॉस और लॉस रहेगा तो घट जाएगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस रहेगा तो जुड़ जाएगा, या फिर इसका उल्टा लॉस या प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा, है ना। तो यही जो 2 है ना, यही जो 2 है, इसी के कारण ये 200 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। काट दो यहाँ से, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 100 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आया 100 रुपये आया। अब ये 100 रुपये आया, अब किसी में भी निकाल लो, मैं P2 में निकाल लेता हूँ। तो जब यहाँ 1 बराबर 100 आ रहा है तो यहाँ पे कितने का गुणा करूँगा 100 से, कितना आएगा 500। तो 500 जो ले रहा हूँ मैं ये वाले सेलिंग प्राइस के लिए लूँगा। तो मेरे को क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, P2 मेरा कितना दिया 500, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 3000। मेरे को सीपी निकालना है तो बहुत इजी हो गया ना। सीपी बराबर कितना आ जाएगा आपका 2500। मेरे कैसे पता 2500 आएगा, आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहाँ आपका क्या निकल जाएगा आंसर। अगर ये मेथड आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ये वाला मेथड से बना सकते हो। P1 जो है 7/5 है किसका, P2 का, इधर ले जाओ 5P1 बराबर 7P2। इसके बाद का मेथड आपको सभी को पता है, सूत्र रखना है ना। ये वाला जो है ये मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। आपको लिए बना देता हूँ मैं, और फिर C माइनस का सॉरी सेलिंग प्राइस 1 माइनस का CP बराबर 7, ब्रैकेट में क्या होगा सेलिंग प्राइस 2 माइनस का CP। इसमें रख लेना वैल्यू और आप आंसर निकालना, आपका आंसर उतना ही आएगा। अनु ने कुछ लाभ कितने में बेचा, अगर उसने 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर नुकसान होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3 नुकसान होगा बोल रहा है, क्या बोल रहा है 1/3 नुकसान होगा। अब यहाँ पे समझो, तो इसी बात को समझना है ना। क्या बोला है, मान लो कोई वस्तु है, ये यहाँ पे क्या है कोई वस्तु सीपी है ना। तो इसको कुछ लाभ पे बेचता है, मतलब जाहिर सी बात है इसको मैं किस पे बेचूंगा, प्रॉफिट पे बेचूंगा। किस पे बेचूंगा मैं, प्रॉफिट पे बेचूंगा, है ना। अगर उसको 400 रुपये में बेचता हूँ तो शुरुआती लाभ का, ये जो P है ना, शुरुआती लाभ का 1/3 गुना नुकसान होगा, तो लॉस होगा उसको कितना, शुरुआती लाभ का 1/3 गुना, है ना। तो लॉस बटा P करेंगे तो कितना आएगा 1/3, है ना। मैं आपको पहले ही ट्रिक बता चुका हूँ, ज़्यादा वाले को लॉस को प्रॉफिट को देना है। तो मतलब लॉस हो रहा है मेरे को 400 रुपये में बेचने से लॉस हो रहा है, तो ये लो लॉस कर दिया। तो ये 1 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया, है ना। दोनों मेथड बताऊंगा, टेंशन मतलब आराम से पढ़ेंगे, दोनों मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में मेरे को टोटल कितना लग रहा है, प्लस का 80 हो रहा है ना। लेकिन मेरे को मैं देखा यहाँ पे लॉस और कितना हो रहा है प्रॉफिट, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा 4। और यही जो 4 यूनिट है, यही जो 4 यूनिट है वो किसके बराबर होंगे, इसके बराबर। 4 से इसको काटूंगा तो 1 यूनिट,
तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा अपना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 बार आएगा, है ना, 20 बार में जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, मेरे को या तो प्रॉफिट लो या फिर लॉस लो, मैं प्रॉफिट लेके लॉस लेके बनाता हूँ, है ना, इसको लेके बना रहा हूँ मैं लॉस को, प्रॉफिट लेके बनाना। तो जब मेरा 1 यूनिट का मान 20 रुपये है तो इसका भी मान कितना होगा मेरा, 20 से गुणा कर दो तो कितना रुपये होगा, 20 होगा। ठीक है, तो जब लॉस मेरा 20 रुपये हो रहा है और इतने में मैं बेच रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा सीपी कितना होगा, 420 होगा। अब ये कैसे आ रहा है देखो, इधर लॉस है मेरा 20 रुपया, सेलिंग प्राइस है मेरा 400 रुपया, तो मेरे को सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर क्या हो जाता है, मेरा सूत्र होता है लॉस प्लस का सेलिंग प्राइस, ये सूत्र होता है। लॉस मेरा कितना होगा 20, सेलिंग प्राइस कितना है 400, तो होगा 420। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है तो वो मेथड बना लो, मेथड नंबर सेकंड। सब मेथड तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। इसमें क्या करना है, ये वाला मेथड को लेना पड़ेगा। एल बराबर कितना होता है, पी इंटू 1/3, 3 को इधर ले जाओ तो 3L बराबर कितना होगा, पी 3 है, CP माइनस का SPL बराबर प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट माइनस का CP। चलो रखते हैं 3, CP माइनस SPL कितना है, लॉस वाला 480 माइनस का CP, गुणा कर लो 3CP माइनस का 1200, 480 माइनस का CP, 4 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 4CP बराबर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो CP काटो इसको 4 से, 4 दूनी, देखो दोनों में सेम आ रहा है, पर जो अच्छा लगता है उससे बना सकते हो। देखो ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचता है। ठीक है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में हुई हानि के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों क्या है, हुई हानि के बराबर है। तो जो लाभ होगा मेरा हानि के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, एकदम इजी है। यहाँ पे तो बहुत इजी बोल दिया है, क्योंकि जो उसका अर्जित लाभ है ना, 832 रुपये में जितना लाभ में बेचूंगा, है ना, उससे जो लाभ होगा मैं 448 रुपये में बेची हुई हानि के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाभ, प्रॉफिट बराबर लॉस हो गया। तो P/L मेरा आएगा 1:1, जब भी बराबर वाला केस होगा। तो चलो पहला मेथड देखते हैं, CP यहाँ से लॉस में बेचते हैं 448 रुपये में, यहाँ से इधर आएंगे तो कितना 832 रुपये में, कोई दिक्कत है, 832 रुपये में। यहाँ से यहाँ आऊँगा तो मेरा कितने का प्रॉफिट होगा, आपका होगा लगभग 384 होगा, कितना होगा 384 होगा, इसको घटाएंगे तो 384 होगा यहाँ पे। और लॉस और ये प्रॉफिट है, इन दोनों का अनुपात 1 कितना होगा, 1 होगा, है ना। लॉस और प्रॉफिट है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 2 यूनिट बराबर कितना आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 1 यूनिट बराबर 2 एकम 2 निया 2 दूनी 192, कितना आएगा 192। तो आपको पता है ये कितना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी कितने का गुना होगा 192 का, तो कितना आएगा 192 ही तो आएगा क्या, बस क्या दिक्कत है फिर। लॉस मेरा 192 रुपये दिया है ना, सेलिंग प्राइस मेरे को कितना दिया है 448 रुपये दिया, तो यहाँ से मेरा निकलेगा कॉस्ट प्राइस। और आपको कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लॉस रहता है, लेकिन ठीक है, लॉस रहेगा तो क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, हासिल आ गया 1, 9 और 1 10, 4 14, हासिल 1, यहाँ से आ गया 4 5 और 1 6, कितना आ गया मेरा 640 रुपये मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मेरे को आगे क्या बोला है, यदि है ना, यहाँ तक अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो ये मेरा सही होता। अब बोला वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 10% की हानि, मतलब 10% का हानि हो रहा है। चलो लॉस, 10% का लॉस 1/10 तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा 9/10। नीचे वाला मेरा होगा CP, ऊपर वाला क्या होगा मेरा SP। मेरा CP कितना दिया है 64 दिया है 640, तो इसमें 64 का गुना करूँगा तो आएगा क्या, तो इसमें कितने का गुना
64 का, तो 9 से गुणा कर दो, 9 चौक कितना है 36, 3 10 54, 54 और 3 कितना आएगा 576। ये ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक दुकानदार को किसी वस्तु को इसको अगर आप दूसरे मेथड से बनाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से बना सकते हो ना, P बराबर है, फिर यहाँ पे सूत्र रखना, सूत्र के द्वारा बनाना। अगर नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में मैसेज करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर बोला है एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। चलो 450 में, यदि वह 490 रुपये में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है उसको कितना, हानि के 4 गुने के बराबर, है ना। तो P/L बराबर कितना है 1/4। इसी को समझना है हमको बस। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा तो बन जाएगा। लॉस, हानि हो रहा है कितने का 455 रुपये में बेच रहे तो लॉस हो रहा है 490, ठीक है। लॉस है, प्रॉफिट है, ये 1 है, 1 अनुपात में कितना है 4। यहाँ से यहाँ आने में मेरे को कितना लगेगा 5 3 35 ना। प्रॉफिट और लॉस है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पर प्रॉफिट, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 5 बराबर ये, तो इसको काटूंगा यहाँ से, तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, लॉस निकालना है यहाँ से, इसमें गुणा करके कितना आएगा 5, तो ये 5 इसका क्या आ जाएगा लॉस। तो CP निकाल लेते हैं, यहाँ से CP निकाल लेते हैं। तो मेरा लॉस है मेरा 5, सेलिंग प्राइस है 455, तो मेरा CP कितना आएगा आप सभी को पता है। CP के केस में दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 460 मेरा आ जाएगा ये, ठीक है। इसका सूत्र कितना होता है, लॉस प्लस का सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा CP आ गया। लेकिन क्वेश्चन आगे और बोला है, क्या बोले 25% का लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। फिर वही सेलिंग प्राइस बोल रहा है, मतलब मेरे को 25% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ बोले 1/4 धन करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 5/4, है ना। CP मेरा कितना दिया है 460 रुपये दिया है ना। तो 460 कैसे आएगा, 4 एकम 4, 115, 115 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा। तो इसमें भी किससे गुणा होगा 115 से, तो 15 पंचे 75, 575 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो बेसिक मेथड से बना सकते हो, है ना। बेसिक मेथड से बनाओगे तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड आपको लास्ट में करना पड़ेगा, है ना। और उसके ऊपर का जो है वो उसको सूत्र मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलोगे तो बता देते हैं, चलो बता ही देते हैं। क्या था उसका, ठीक है। क्वेश्चन शायद उसका जो प्रॉफिट था वो उसके लॉस के 4 गुना था बोला था, तो प्रॉफिट लॉस बटा 1/4 था, नहीं सॉरी 4/1 था। तो इसका ज़रूरत नहीं है वैसे, ये अगर अपने पास निकल गया तो प्रॉफिट माइनस क्या होता है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का माइनस यहाँ CP होगा, बराबर लॉस कितना होता है, लॉस CP माइनस का सेलिंग प्राइस कितना, लॉस का गुणा कितना होगा 4 होगा। प्रॉफिट वाले का मेरा कितना था 490, प्रॉफिट वाले का मेरा 490 था शायद, है ना। माइनस सेलिंग प्राइस तो मेरे को, कॉस्ट प्राइस तो मेरे को नहीं पता, कॉस्ट प्राइस भी वैसे ही रहेगा, माइनस सेलिंग प्राइस था कितना 455 था, गुणा 4। थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, देख रहे हो आप खुद देख रहे होगे तो लेंदी आपको लग रहा होगा। CP गुणा करो 4CP माइनस 20 2 22 2 16 18, है ना। तो ये वाला डाटा पूरा का पूरा इधर ले जाओ और ये CP को इधर ला लो, तो CP कितना 5CP बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, 0 9 9 और 2 कितना हो गया 11, हाँ क्लिक हो जाएगा, है ना। 4 से 12 1 13, तो इतना 5 से काटेंगे इसको, है ना। 5 चौक 20, 5 छिक्के 30, 5 दूनी, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना गया 462, पिछले क्वेश्चन में था उतना ही आया होगा, है ना। उसके बाद 462 आया। उसके बाद आप सेम क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। इसके बाद आप सेम 462 नहीं आया था मेरा साथ पिछले क्वेश्चन में, है ना। ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ये वाला करेक्ट है, इसको बना लेना, उसको आप उस तरीके से बनाना, कहाँ पे गलती की उसको देखिएगा।
462 उसको फिर से बनाते हैं। 462 आया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 25% का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको 2-3 तरीका है। तो सीपी में क्या कर दो, 100 + 125 कर दो, 100 + 25% कर दो। इससे आपको क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकल जाता है, कल बताया था मैं। तो 462 गुणित 115 बटे कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो उसको काटता हूँ मैं। 25 पंचे 25 चौक 2 से काटूंगा, 2 3 1 5 15 11 बटा 2 5 5 दूनी 5 सत्ते 77.5 के आसपास इसका आ जाएगा, 5775 आएगा। ठीक है, चलो उसको करेक्ट करते हैं। 2 मिनट। चलो देखते हैं इसको शुरू से बना के कहाँ पे गड़बड़ किया था मैं। तो सेम चीज़ वही है, सीपी 455 490, यहाँ से कितना आया था, 35 करूँगा तभी तो आएगा क्या। यहाँ लॉस और प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट 4 था और ये कितना था 5, तो ये 5 बराबर कितना गया, 5 बार में कटेगा, 5 बार में। तो यहाँ से 5 से गुना तो कितना आएगा 5। तो मेरा सीपी अगर निकालता हूँ 5 बार में नहीं, 5 सत्ते, ठीक यहीं पे गड़बड़ किया था मैं। यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, 7 यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ भी कितना आएगा 7। अब यहाँ से आएगा, अगर मैं इसको जोड़ूंगा, है ना, तो लॉस मेरा अगर 7 है ना, फिर मेरा सेलिंग प्राइस 455 है। सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 462 आएगा। फिर से वही मेथड है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो पिछले मेथड में तो वो मेथड बता दिए, इसको इंक्रीमेंट से दिखा देते हैं। तो 5 बटे कितना होता है, 4 होता है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 462 बनाते हैं, 4 एकम 4 ना, 4 एकम 4, फिर आएगा 2, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक तो है ना। फिर 115.5, इसमें अगर मैं गुणा करूँगा तो मेरा लगभग 577.5 आएगा, ये मेरा आएगा आंसर, ठीक है। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, है ना। 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 हानि होता, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है कितना, शुरुआती लाभ का 1/3 है। तो इसको आप एक तो ये मेथड से बना सकते हो 3, है ना। तो L/P करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो मैं पहले यही मेथड, मेरे को यही मेथड अच्छा लगता तो मैं इससे बनाऊंगा। यहाँ कितना है 960 है, फिर यहाँ से अपन आएंगे कितना आएगा 800 रुपये आएगा, है ना। यहाँ पे लॉस लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। लॉस मेरा 1 हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है 3 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे आऊँगा, है ना, सॉरी उल्टा लिख डाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी के कारण। ₹960 में लाभ हो रहे हैं, 800 रुपये में, तो यहाँ कितना आएगा 160। इन दोनों को जोड़ेंगे, लॉस और प्रॉफिट को जोड़ेंगे। अब तो आपको है ना इतना पता हो गया होगा, तो 1 और 3 कितना होगा हमारा यहाँ पे होगा, जो कि इसके बराबर होगा। और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितने बार में कटेगा ये, 40 बार में। तो 40 से यहाँ पे, तो इसमें गुणा कर लो 40 से, कितना आएगा 40। तो आपको लॉस पता है 40 है, सेलिंग प्राइस पता है 80 है, तो कॉस्ट प्राइस में दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आपको मैं बताया था सूत्र, है ना, लॉस प्लस का सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस बराबर 840 आ गया। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना है ना। वस्तु का क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर अब हम करते हैं चर्चा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्या निकल गया, यहाँ से सीपी निकल चुका है, तो लाभ परसेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ परसेंट, सेलिंग प्राइस कितना मेरा यहाँ पे 960, इसी में तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है इसको देखते हैं। यहाँ से 60 है और फिर 60 बढ़ गया, लगभग 120 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे
CP गुणा 100, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 120 का। CP कितना है 840 गुणा कितना होगा 100, ये दोनों जीरो कटेगा यहाँ से, ठीक है। 12 से इसको काटूंगा, 12 सत्ते यहाँ कितना है 1/7 गुणा कितना रहा है 100, तो ये है 14 सही 2/7% इसका आंसर होगा। लेकिन ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है ना, तो इसी को और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कटा कितना था ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 100/7%, ये भी मेरा आंसर है। वो भी देखो तो भी मेरा आंसर है, मेंस का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 240 रुपये दशमलव में बेचा जाता है। चलो ये आपके होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है। अगर ये नहीं बनता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को याद दिलाना, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा इसका, ठीक है। तो 48 आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप शेयर करोगे, कमेंट करते हो तो मेरे को क्या मिलता है मोटिवेशन, है ना। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग के द्वारा मुझे मोटिवेशन मिल रहा है ना, जिसके कारण मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।